हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसमें शैल और विल का यूज़ कैसे किया जाता है, किसके बाद किया जाता है। सारी डिटेल में जानकारी आज हम जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इन वाक्यों के अंदर गा, गे, गी आदि होता है। यानी गा, गे, गी लास्ट में आता है सेंटेंसेस में। इसमें सबसे पहले इन सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें शैल का यूज किसमें करना है। शैल का यूज हम करते हैं आई के साथ और वी के साथ। विल का यूज करेंगे ही, सी, इट या फिर किसी का नेम होगा तो हम विल लगाएंगे। यानी यहाँ पर हमें शैल का यूज करना है, आई भी सब्जेक्ट होगा, और विल का यूज करना है जब ही, सी, इट या किसी का नेम होगा तो हमें विल का यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, सीता किताब पढ़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है सीता, यानी किसी का नेम है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सीता विल रीड अ बुक। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सीता के बाद हमने विल लगाया, सीता विल रीड अ बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट। वी शैल प्ले क्रिकेट, यानी कि यहाँ पर हमने वी के बाद शैल का यूज किया है। वी के बाद शैल का यूज किया जाएगा क्योंकि वी क्या होता है, प्लूरल होता है, और ये सीता क्या किसी का नेम है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया है। तो इसका रूल पूरा क्या होता है, इसका रूल यह है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें या तो विल लगाना है या फिर हमें क्या करना है, या तो हमें शैल लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज और ध्यान रखनी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर विल लगाया, और या फिर शैल लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये हमारा सारा सेंटेंस में यूज किया जाता है। यानी कि सेंटेंस में क्या यूज किया जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर या तो फिर विल का यूज किया जाएगा या फिर शैल का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये सारा होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट देख रहे हैं। ये सारे सेंटेंसेस किसके हैं, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें शैल और विल का यूज करना है। आइए जानते हैं कि शैल और विल का हम किस तरीके से यूज करेंगे। मैं बाजार जाऊंगा, तो ये है फर्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे आई शैल गो टू मार्केट। आई शैल गो टू मार्केट। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, आई के बाद हमने शैल का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट हमारा आई था, यानी मैं था, तो इसलिए हमने शैल का यूज किया। उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आई शैल गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम लोग कई पत्र लिखेंगे। तो हम लोग क्या, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वी। अब वी के साथ हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, शैल का। तो वी के साथ हम लिखेंगे शैल, वी शैल कई पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, उसके बाद वी शैल राइट
अब कई पत्र दिया गया है, तो कई पत्र के लिए हम क्या करेंगे, सेवरल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेवरल। वी शैल राइट सेवरल लेटर्स। वी शैल राइट सेवरल लेटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना है आई, क्योंकि मैं का क्या होता है इंग्लिश आई। अब आई के साथ हम लगाएंगे शैल, आई शैल। अब पढ़ाने की बात की जा रही है तो हो जाएगा आई शैल टीच, आई शैल टीच। और यहाँ पर तुम्हें लिखा है तो तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू। तो आई शैल टीच यू इंग्लिश। अब चाहे तो इंग्लिश से पहले इन भी लगा सकते हैं, और ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं गाना गाऊंगा। तो मैं गाना गाऊंगा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। सबसे पहले आई लिखेंगे, उसके बाद लगा देंगे शैल। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आई सब्जेक्ट होगा या फिर वी होगा तो आपको विल का यूज नहीं करना है, आपको किसका यूज करना है, शैल का। तो आई शैल सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर गाना गाने की बात की जा रही है तो आई शैल सिंग अ सॉन्ग, यानी मैं गाना गाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है रमा किताब पढ़ेगी। रमा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे हम, विल का यूज। सबसे पहले लिखेंगे रमा, अब लगा देंगे विल, रमा विल। अब किताब पढ़ने की बात की जा रही है तो आपको क्या करना है, रमा विल रीड अ बुक। एक चीज और ध्यान रखनी है कि बुक क्या है, यह है काउंटेबल नाउन, तो इससे पहले आपको ए का यूज करना है जिसे हम आ कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, अमन कपड़े बेचेगा। तो अमन क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अमन कपड़े बेचेगा। बेचने का होता है सेल, तो अमन के बाद हम लिखेंगे विल, अमन विल सेल। अब यहाँ पर कपड़े बेचने की बात की जा रही है तो कपड़े एक तो होगा नहीं, संख्या ज्यादा होगी, तो आपको क्या करना है, कपड़े से पहले हमें दी का यूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लॉथ्स, यानी अमन विल सेल द क्लॉथ्स, कपड़े बेचेगा अमन। तो इस तरीके से सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्लॉथ से पहले हम दी का यूज कर रहे हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब संख्या ज्यादा होगी किसी भी वस्तु की तभी हमें दी का यूज करना है पहले। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, रमन बिस्तर पर सोएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले रमन, अब ये किसी का नेम है तो इसलिए हम विल लगा देंगे, रमन विल। अब देखिए यहाँ पर सोने की बात की जा रही है तो रमन विल स्लीप बिस्तर पर। तो क्या हो जाएगा इसमें, रमन विल स्लीप ऑन दी बेड। यहाँ पर हम ऑन का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर लिखा है, इसी वजह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑन दी बेड। तो इस तरीके का होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हमारा आई है तो हमने शैल लगाया, वी है तो शैल लगाया, अब किसी का नेम है तो हमने विल का यूज किया। तो ये हो रहा है। और एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ब है वो कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी इसमें कोई अदर वर्ब नहीं लगानी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया है, तो ये सारा हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनेट कि शैल नॉट और विल नॉट का यूज कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। चलो विस्तार से देखते हैं। जब वाक्य नकारात्मक होता है, यानी कि क्या होता है यहाँ पर, जब वाक्य नकारात्मक होता है तब सबसे पहले, यानी कि यहाँ पर ये होगा कि जब वाक्य नकारात्मक होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, उसके बाद शैल नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, शैल नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए अब इसके एग्जाम्पल और समझते हैं।
जैसे कि सीता खाना नहीं खाएगी। सीता खाना नहीं खाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीता क्या नेम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीता विल नॉट। अब नेम है इसलिए विल लगाना था, तो हमने क्या किया यहाँ पर, सीता विल नॉट ईट द फूड। और वहीं अगर सेंटेंस इस तरीके का होता, हम घर नहीं जाएंगे। अगर सेंटेंस इस तरीके का होता, हम घर नहीं जाएंगे, तब हम क्या लिखते हैं, वी शैल नॉट गो टू होम। यानी यहाँ पर जब सब्जेक्ट वी आया तो हमने शैल नॉट लगाया है, और जब हमारा सब्जेक्ट सीता है, किसी का नेम आया है, तो हमने यहाँ पर विल नॉट का यूज किया है। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रखनी है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये सारा हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस में। यानी जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस दिए गए होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम या तो शैल नॉट लगाते हैं या विल नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये सारा होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस देख रहे हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मैं क्या है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आई शैल। अब यहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आई शैल नॉट, काम नहीं करूंगा, यानी यहाँ पर काम करने की बात की गई है। तो आई शैल नॉट डू दिस वर्क। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा आई, उसके बाद हमने शैल नॉट लगाया, फिर डू यानी वर्ब लिखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। तो ये हम लोग क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी। अब उसके बाद लिखेंगे शैल, वी शैल। अब नहीं लगाया है तो इसलिए हम लिख देते हैं नॉट, वी शैल नॉट। अब यहाँ पर पढ़ाने की बात हो रही है, टीच करने की, तो यहाँ पर लिखेंगे वी शैल नॉट टीच। और लिखा है तुम्हें, तो तुम्हें के लिए हम क्या लिख देंगे, यू। वी शैल नॉट टीच यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या पुलिस की बात की गई है, तो पुलिस से पहले हम लिखते हैं दी। द पुलिस। अब ये क्या, पुलिस की बात की गई तो यहाँ पर विल लगाएंगे, हमें शैल का यूज नहीं करना है, विल लगाना है। विल नॉट, कुछ नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुलिस विल नॉट डू नथिंग। नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। द पुलिस विल नॉट डू नथिंग। नेक्स्ट है, वह कमरे में नहीं नाचेगी। तो वह क्या है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा, सी। उसके बाद लिखेंगे विल, सी विल। अब लगा देंगे नॉट, सी विल नॉट। अब यहाँ पर की जा रही है बात नाचने की, नाचेगी यानी नाचने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी विल नॉट डांस। अब लिखा है कमरे में, तो लिखेंगे सी विल नॉट डांस इन रूम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम कविता नहीं लिखेगा। तो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, राम। राम के बाद आप लिखेंगे विल, राम विल नॉट, राम विल नॉट। लिखने की बात की जा रही है तो लिखेंगे राइट, राइट। अब कविता लिखा है, तो कविता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोयम कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, पोयम से पहले हमें ए का यूज करना है। तो इसका सेंटेंस क्या हुआ, राम विल नॉट राइट अ पोयम। नेक्स्ट सेंटेंस है, रीना खाना नहीं पकाएगी। रीना क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको लिखना है रीना, उसके बाद आपको लगाना है विल नॉट, विल नॉट।
अब यहाँ पर खाना पकाने की बात की जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, कुक। रीना विल नॉट कुक। उसके बाद आपको लिखना है द फूड। रीना विल नॉट कुक द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। हम क्या है, ये प्लूरल है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे वी। अब वी के साथ आपको लगाना है शैल। वी शैल नॉट। वी शैल नॉट। अब यहाँ पर खेलने की बात की जा रही है, तो क्या आप लिखेंगे, प्ले। वी शैल नॉट प्ले। एक चीज और इसमें लिखी है, वो है फुटबॉल, यानी गेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस तरीके से होगा सेंटेंस में। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या किया गया, सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद हमने शैल लगाया है, शैल के बाद हमने नॉट लगाया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, उसके बाद क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट लिखा है। और यहाँ पर क्या हुआ है, किसी का नेम दिया गया है, मान लो लिखा है राम, तो इसके साथ हमने विल लगाया है, फिर नॉट लगाया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। तो यानी शैल नॉट और विल नॉट का यूज हमें करना है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद हमें तो शैल नॉट लगाएंगे या तो विल नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब कुछ होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें हमें शैल और विल का यूज कैसे करना है विस्तार से जानते हैं। जब वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं, तब सबसे पहले, यानी कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं, यानी यहाँ पर जो वाक्य हैं वो कैसे हैं, इंट्रोगेटिव हैं, तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम या तो शैल लगाएंगे या फिर विल लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या करना है हमें, वर्ब लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, और सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले जब प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे, तो हमें क्या करना है, शैल या फिर विल का यूज सबसे पहले करना है, यानी सेंटेंस में सबसे पहले हमें इसका यूज करना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, और सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लिखना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल जरा समझ लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। जैसे कि क्या राधा गाना गाएगी। क्या राधा गाना गाएगी। जब इस तरह का सेंटेंस होगा, तो हमें क्या करना है, राधा क्या है, किसी का नेम है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम विल लिख देंगे, विल। उसके बाद लिखेंगे राधा। विल राधा सिंग अ सॉन्ग। यानी कि क्या राधा गाना गाएगी। सबसे लास्ट में गी लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, और क्या लिखा है, तो इस तरह का होगा। तो सबसे पहले तो हमें विल लगा देना है, किसी का नेम है इसलिए हमें विल लगाना है। अब हम सेल का यूज जानते हैं कि सेल का यूज कैसे करना है। क्या हम घर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, और हम लिखा है, यानी क्या के बाद हम लिखा है, तो हम क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वी है, तो सबसे पहले इसमें हम लगा देंगे शैल। शैल वी घर जाएंगे, यानी घर जाने की बात की जा रही है, तो शैल वी गो टू होम। और सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ऐसा होता है इसमें, सबसे पहले हमें क्या करना है, शैल लिखना है या फिर विल लिखना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, और सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये सारा होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि भी सेंटेंस देख रहे हैं, सारे सेंटेंस इसके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तुम क्या है, ये प्लूरल है,
लेकिन यहाँ पर हमें विल का यूज करना है, यहाँ पर हमें शैल का यूज नहीं करना है। तो लिखेंगे विल यू हेल्प मी, यानी मदद की होती हेल्प, तो हो जाएगा विल यू हेल्प मी। और सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम खाना खाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले लिखना है विल यू ईट द फूड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, विल लगा रहे हैं, यानी हेल्पिंग और सबसे पहले हमने लगाया है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है, और सबसे आखिरी में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं कमरे में खाना खाऊंगा, तो यहाँ पर क्या है, जो मैं है वो क्या है, प्लूरल है, और मैं के साथ हमने बताया था किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, शैल को सबसे पहले लिखना है, शैल आई। अब खाना खाने की बात की जा रही है, तो हमें क्या करना है, शैल आई ईट द फूड। अब कहाँ खाने की बात की जा रही है, कमरे में, तो हम ये लिखेंगे शैल आई ईट द फूड इन रूम, और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम गाना गाएंगे। हम क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमसे पहले हमें यूज करना है शैल का, यानी शैल हमें लगाना है, शैल वी। अब गाना गाने की बात की जा रही है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा शैल वी सिंग अ सॉन्ग, यानी क्या हम गाना गाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सीता किताब पढ़ेगी, तो सीता क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक ही पर्सन है, और हमने बताया था किसी का नेम होता है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, विल। तो विल लिखेंगे यहाँ पर हम, विल सीता, किताब पढ़ने की बात की जा रही है, तो हमें लिखना होगा विल सीता रीड आ बुक। बुक से पहले आपको ए का यूज करना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बुक से पहले आप ए लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मोहन घर जाएगा, तो मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, अब लिखेंगे मोहन। एक चीज और ध्यान रखनी है आप लोग को कि कभी भी किसी का भी नेम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है, ये सबसे मेन बात है। विल मोहन गो टू होम। अब घर की ओर जा रहा है, इसलिए हमें होम से पहले आपको टू लगाना है, यानी किसी भी स्थान की ओर जाते हैं तो उससे पहले हम टू का यूज करते हैं, तो ये सब होता है। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा है, सबसे पहले हम विल लगा रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे हैं, उसके बाद हमने क्या लिखा है, वर्ब लिखा है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, और सबसे आखिरी में हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो विल लगाना है या तो आपको शैल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये सारा हमें करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बच्चों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है मेरा आज का वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।